सवार हो, उसी की वजह से उसको वह सपना दोबारा दिखा हो, और उसी की वजह से उसे अपने इन वफादार साथियों पर गुस्सा आ रहा हो। उसने वह थोड़ी सी वाइन पी जो पिछली रात के भोजन के बाद बची रह गई थी, और फिर अपनी जैकेट को अपने शरीर के और करीब खींच लिया। वह जानता था कि अब से कुछ ही घंटे बाद जब सूरज सिर पर आ चुका होगा, तब गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी कि उसे अपने रेवर को मैदानों से हाँककर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। वह गर्मियों के दिन का वह वक्त होता था जब सारा का सारा स्पेन सो जाता था। गर्मी रात होने तक बनी रहती थी और उसे पूरे समय अपनी जैकेट को ढोना पड़ता था। लेकिन जब उसके मन में उसके बोझ को लेकर शिकायत का भाव पैदा हुआ, तो उसने याद किया कि यह जैकेट ही थी जिसकी वजह से वह भोर की ठंड का सामना कर पाता था। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है, उसने सोचा, और उसके मन में जैकेट के वजन और गर्माहट के प्रति कृतज्ञता उमड़ आई। जैकेट का अपना एक उद्देश्य था और लड़के का भी अपना एक उद्देश्य था। उसके जीवन का उद्देश्य यात्रा करना था, और एंडालुसिया के इलाके में 2 साल तक सफ़र करने के बाद वह इस इलाके के सारे शहरों से वाकिफ़ हो चुका था। उसकी योजना थी कि इस यात्रा के दौरान वह उस लड़की को समझाएगा कि किस तरह एक साधारण गलेरिया जानता है कि पढ़ना कैसे सीखा जा सकता है। वह उसे बताएगा कि उसने 16 साल की उम्र तक पाठशाला में पढ़ाई की थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि वह पादरी बनता और इस तरह एक साधारण किसान परिवार के गौरव का स्रोत बनता। वे महज भोजन और पानी जुटाने की खातिर कड़ी मेहनत करते थे, जैसे ये भेड़ें करती हैं। उसने लैटिन, स्पेनिश और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी, लेकिन बचपन से ही उसकी ख्वाहिश दुनिया को जानने की रही थी, और यह ईश्वर के बारे में जानने तथा आदमी के पापों को समझने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एक दोपहर जब वह अपने परिवार से मिलने पहुंचा, तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने पिता के कहा कि वह पादरी नहीं बनना चाहता, वह यात्रा करना चाहता है।